अभी तक जो माहौल है इलेक्शंस वाला तो माहौल ही नहीं बन रहा। जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली है, तो हमें तो कोई फेयर और फ्री इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। आइन और कानून के तहत बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक मिलना चाहिए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही है, भुट्टो केस, और भुट्टो साबिक वजीर आजम थे, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी, बहुत अफसोसनाक वाकयात है। हमें यूं लग रहा है कि जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है कि वही तारीख दोहराई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट रबिया बाजवा साहिबा। आए इनसे बात करते हैं और इलेक्शन पे देखते हैं कि इनके हवाले से क्या इनके ख्याल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और काफी तादाद में वकला शामिल हैं, इस पे आप क्या समझती हैं? देखिए, अभी तक जो माहौल है इलेक्शंस वाला तो माहौल ही नहीं बन रहा। जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली है, तो हमें तो कोई फेयर और फ्री इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। और पहले भी आपने देखा कि किस तरह हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पामाल किया गया, तो अभी तक तो वो माहौल हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इलेक्शंस होते हैं और होने चाहिए आइन और कानून के तहत बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक मिलना चाहिए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। अब जो आपका सवाल है कि जो वकला है, देखिए ये पहले अगर तो इस तरह होता है कि वकला को मौका मिलता है और जिस पाए के वकला का मैं नाम सुन रही हूँ कि वो इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी कि पार्लियामेंट के अंदर इतने विजनरी और इस तरह के लोग जाएंगे जो आइन और कानून भी जानते हैं और इनको जदोजहद करने का भी तजर्बा, सारी जिंदगी जिनकी जदोजहद में गुजरी है और मुजामती स्ट्रगल भी उन्होंने की है। तो इसमें जो नाम मेरे सामने आए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस तरह के लोगों को मौका मिले। इसी तरह कुछ खवातीन वकला हैं जो उनमें से हमारी बहनें कुछ कैद भी रही। मैं समझती हूँ कि उनका हक है कि इस तरह की जो खवातीन है, जो बहादुर हैं, जो दिलेर हैं, जिन्होंने अपना किरदार अपनी सियासी जमातों के साथ अदा किया है, तो उनको भी हक मिलना चाहिए कि वो इलेक्शंस लड़ें। और माजी में भी अगर आप देखें तो ये पहली दफा नहीं है कि माजी में भी वकला पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं, अब भी हैं, और वो अपना किरदार अदा करते हैं। चंद एक को छोड़ के जिन्होंने बुरा किरदार अदा किया है, वो हर जगह पे लोग मौजूद होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे बार के अंदर हमने हमेशा स्ट्रगल की, लेकिन बुरे लोग इधर भी मौजूद हैं। तो बाकी जो मेजोरिटी है वो जो वकला की, उनका बहुत अच्छा किरदार है। अच्छा, वकला का आपने कहा बहुत अच्छा किरदार है। इमरान खान साहब पे आज साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो और उन्होंने सेहत जुर्म से भी इनकार कर दिया। ये आप किस तरह देख रही हैं कि इमरान खान साहब को अब देखा आप सपोर्ट भी करती हैं बहुत ज्यादा, तो इसको आप किस तरह, आपका इस पे क्या आपका ख्याल है? कि देखिए, बात ये है कि इमरान, अभी तो उनके वकील साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, तो इसलिए मैं समझती हूँ, बेहतर नहीं समझती कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो इस वक्त उनका हाल किया जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही है, भुट्टो केस, और भुट्टो साबिक वजीर आजम थे, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी, बहुत अफसोसनाक वाकयात है। हमें यूं लग रहा है कि जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है कि वही तारीख दोहराई जा रही है। उसी तरह भुट्टो साहब को जब उन्होंने कमरे में बात करने की कोशिश की तो अदालत के दरवाजे बंद किए गए। इसी तरह भुट्टो के खिलाफ जो गवाह पेश किया गया था, वादा माफ गवाह, उसका नाम था मसूद महमूद, जो इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था, तो वो गवाह, उसको 2 माह हिरासत में रखा और फिर भुट्टो के खिलाफ लेकर आए। इसी तरह आज इमरान खान के खिलाफ आपने देखा कि आजम खान जो था, उसको 2 महीने गवाह किया और उसको भी इन्होंने उसके खिलाफ जो गवाह बनाने की कोशिश की। फिर एक चीज में बड़ी मुमासलत है कि भुट्टो ने अपने जो बेंच था, जो अपील सुन रहा था उनके केस की, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, चीफ जस्टिस था इनवारुल हक, उसको ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और बेंच के हवाले से, और आप बेंच में ना बैठे, लेकिन उसने बैठा। और ना सिर्फ ये कि बैठा, बल्कि जो बेंच 9 रुकनी बेंच था, उसको 7 रुकनी जब तक कन्वर्ट नहीं हो गए, एक जज रिटायर हो गए जो भुट्टो के फेवर में जा रहे थे, उसके बाद उसने 7 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके और भुट्टो की फांसी जो थी उसका फैसला। इसी तरह आज हम आप देखें कि इमरान खान ने भी, उन्होंने भी बहुत सारे मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख लें, फिर अब मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो था फैसला भी आज आपने, अफसोसनाक फैसला आया, तो उसके ऊपर भी बेंचेस के ऊपर वकला के एतराजात करते रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये फेयर ट्रायल के तकाजों के खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसको तारीख जो है, अगर ये इस तरह इसको लेके चलते हैं तो तारीख में अगर ऐसी कुछ सजाएं दी जाती हैं तो उनका हाल वही होगा जो भुट्टो वाली सजाओं का था, जिनको अवाम ने पहले दिन मुस्तरद किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट 50 साल बाद कर रही है। अच्छा, 50 साल बाद आपने कहा हो रहा है ये। इमरान खान साहब को आप इलेक्शंस में देख रही हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और सब सवाल है, अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो उनका क्या लाएअमल होगा? अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या लाएअमल? लेकिन मैं कोई पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं बार की नुमाइंदा हूँ, और मैंने अपने जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो हम समझते थे, हमने हमेशा बार का यही रोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बदलती रही है, हमारा स्टांस वही रहा है, और हम इसीलिए, बाकी बेहतर होगा ये सवाल आप पीटीआई से पूछें कि उनका आगे क्या प्रोग्राम है। अच्छा, और मेरा ख्याल है एक चीज मैं जरूर कमेंट जरूर करूंगी कि सबक हासिल करना चाहिए।
कि जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग आपके साथ थे वो आपको छोड़ गए, जो आपके नजरियाती लोग थे, और खास तौर पे मैं सलूट करती हूँ खवातीन को, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, जिसमें वो देखिए खतीजा शाह जो है, और बाकी वो जो क्या नाम है सनम जावेद हैं, दीगर जो खवातीन है, हमारी बहनी शाजिया खान है जिनको उठा के लेकर गए। तो ये सब वो लोग हैं जो नजरियाती लोग थे, आपके साथ खड़े रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक है कि जेन्युइन अपने जो नजरियाती लोग हैं उनको अपने साथ रखें। अच्छा, नजरियाती लोगों को अपने साथ रखें। इसी के साथ आखिरी सवाल, क्या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा या उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा? लेकिन जिस तरह अभी जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो मुझे बाहर नजर आ रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त एक अवामी लीडर हैं और अवाम उनको चाहती है, ये उनका सबसे बड़ा कसूर है। बाकी आपको जो तारीख अगर दोहराई जाएगी तो मुझे अफसोस के साथ खदशात ये है मेरे कि उनको इंसाफ शायद नहीं मिलेगा। और अगर ये कोई होश कर लेगी जुडिशरी, कोई अपने आइन और कानून के ऊपर चलेगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंसाफ जरूर होना चाहिए उनके साथ। मियां साहब पाकिस्तान में आ गए हैं। अच्छा, बड़ा अजीब सा सवाल, सख्त सवाल है, क्या वो वजीर आजम बन के आएंगे या वो वजीर आजम बन जाएंगे? लेकिन जी मेरे लिए तो कोई सख्त सवाल नहीं है, अगर अवाम उनको वोट देते हैं तो बन जाए। अच्छा, अवाम के वोटों से वो बन जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त वही है, मैंने आपको पहले कही है कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये है ना कि एक सियासी जमात को पुश करके किसी को वजीर आजम बनाया जाए, और जब फेयर इलेक्शन होगा तो फिर ही मतलब। आपको एक कमेंट चाहिए, आपने कहा ऐसा ना हो किसी को पुश करके बनाया जाए, आपका तजर्बा भी, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में किसको पुश करके ऊपर लाया जा रहा है? देखिए जी, आपको सबसे मेरे से ज्यादा पता है कि जो सियासी जमातें एक दो दिन में सजाएं आपने खत्म कर दी, और एक तरफ जो आप मिलिट्री ट्रायल्स कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, क्योंकि उनको खामोश करवाना चाहते हैं आप, तो ये तो कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है। हम उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, और उसमें आम जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो भी उस विक्टिमाइजेशन का हिस्सा है। जो 9 मई का एक मशकूक वाकया, उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस को भी खत्म किया गया, और जो मकबूल लीडरशिप थी, इमरान खान साहब हैं और दीगर लोग हैं, तो उनको इन्होंने दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ रबिया बाजवा साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन, इसी के साथ दें मुझे इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।